हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग अर्थात ज्ञान को विवस्वान अर्थात सूर्य को बताया। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे परंतप अर्जुन, काल के प्रभाव में यह योग नष्ट हो गया। वही पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। वास्तव में यह एक महान रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो हाल में हुआ है और विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर मैं कैसे समझूं कि आप ही प्रारंभ में उसे यह योग सिखाने वाले थे। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन हे परंतप, तुम उन्हें नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अविनाशी है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को सही रूप में जानता है, वह देह त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने ज्ञान और तप से शुद्ध होकर मेरी शरण ली है, वे बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे पार्थ, जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो लोग कर्मों की सिद्धि और आकांक्षा रखते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उनके कर्म शीघ्र सिद्ध होते हैं, क्योंकि इस मानुषिक संसार में कर्म ही सफलता का कारण होता है। मैंने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार किया है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, तथापि तुम मुझे अकर्ता और सनातन ही जानो। मेरे कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते और मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है, वह कर्मों द्वारा बंधा नहीं होता। इस सत्य को जानकर ही पूर्व काल में मोक्ष चाहने वाले लोग भी कर्म करते थे। अतः उन प्राचीन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निर्धारित करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाता हूं, जिसे जानकर तुम अशुभता से मुक्त हो सकते हो। इन 3 प्रकार की क्रियाओं अर्थात कर्म, विकर्म और अकर्म को गहराई से समझना और उनके प्रभाव को जानना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं, वे ही मनुष्यों में सच्चे अर्थों में बुद्धिमान कहे जाते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी योगी हैं और सभी कर्मों के स्वामी हो जाते हैं। प्रबुद्ध ऋषिगण उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त है तथा जिन्होंने दिव्य ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं अर्थात कर्म फल को भस्म कर दिया है। ऐसे लोग अपने कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं तथा बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते। वे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते, अर्थात कर्म फल की आशा नहीं करते। कर्म के परिणाम और मैं ही स्वामी हूं की भावना से मुक्त मन और बुद्धि को पूर्णतः नियंत्रित करके वे अपने शरीर से कार्य करते हुए भी किसी पाप के भागी नहीं होते। जो लाभ हानि स्वतः प्राप्त हो, उससे संतुष्ट और ईर्ष्या से मुक्त होकर वे जीवन के बंधनों से परे होते हैं। सफलता और असफलता में समभाव रखने के कारण वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी अपने कर्मों से बंधे नहीं होते। वे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाती है। चूंकि वे सभी कर्मों को ईश्वर को बलिदान मानकर करते हैं, इसलिए वे सभी कर्मों से मुक्त रहते हैं। जो लोग पूर्णतया
ईश्वर चेतना में लीन हैं, उनके लिए हर आहुति ब्रह्म है। जिस कलछी से आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। आहुति देने का कार्य भी ब्रह्म है तथा यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे व्यक्ति जो हर पदार्थ को ईश्वर के रूप में देखते हैं वे सहज ही ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ योगी दिव्य देवताओं की पूजा भौतिक पदार्थों की आहुति देकर करते हैं, तो कुछ परम सत्य की अग्नि में स्वयं की आहुति देते हैं, अर्थात अपने कर्म फलों की आहुति देते हैं। कुछ लोग संयम रूपी यज्ञ अर्थात ध्यान में श्रवण तथा अन्य इंद्रियों की आहुति देते हैं, तथा कुछ लोग श्रवण नहीं अपितु शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनकी इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी समस्त इंद्रियों के कर्मों तथा उन इंद्रियों की जीवन ऊर्जा को नियंत्रित कर लिए गए मन की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग अपनी भौतिक संपत्ति को बलि के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि कुछ लोग कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग योग साधना के अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं, तो कुछ लोग कठोर व्रतों का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तथा ज्ञान की साधना करते हैं। कुछ लोग बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में और कुछ लोग अंदर आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में लीन कर देते हैं। कुछ लोग प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते हैं और अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को रोकते हैं और पूरी तरह से इस प्राण ऊर्जा की प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग भोजन का सेवन कम कर देते हैं और प्राण ऊर्जा में अपनी सांस को समर्पित कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता ऐसे अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के यज्ञ से निकले अमृत का उपभोग करके ऐसे योगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। किंतु हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इनमें से किसी भी यज्ञ को नहीं करते उन्हें इस लोक या अन्य लोक में कोई सुख प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म के मुख से अर्थात वेदों में इन अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। ये यज्ञ विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, यह आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ किसी भी द्रव्य अर्थात भौतिक यज्ञ की अपेक्षा सर्वथा श्रेष्ठ है। सभी कर्म अर्थात कर्म का कारण, कर्म और कर्म का प्रभाव अंततः ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित करके उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रश्न और उनकी सेवा करें। एक तत्वदर्शी ज्ञानी संत तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेगा। उस ज्ञान को गुरु से प्राप्त करके हे पांडव, तू पुनः माया में नहीं फंसेगा। ज्ञान प्रकाश के द्वारा तुम इस संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में और उसके उपरांत मुझ में देखोगे। यदि तुम पापियों में महापापी भी हो तो भी तुम इस ज्ञान की नाव में बैठकर इस पाप रूपी समुद्र से सुरक्षित पार हो जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि संपूर्ण भौतिक कर्मों को भस्म कर देती है। निसंदेह इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जिसने दीर्घकाल के योग अभ्यास से मन की पवित्रता प्राप्त कर ली है, समय के साथ स्वतः ही उसके अंतःकरण में यह ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा श्रद्धावान जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, वह दिव्य ज्ञान की अनुभूति करते हुए शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशयुक्त मनुष्य का अंततः नाश हो जाता है। ऐसे अस्थिर मनुष्य के लिए ना तो यह लोक अर्थात भौतिक और ना ही परलोक अर्थात सूक्ष्म लोक में कोई सुख रहता है। हे अर्जुन, जिसने योग में तप कर कर्म का त्याग कर दिया है और जिसने ज्ञान द्वारा अपने सभी संशयों को नष्ट कर दिया है, वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। उसके पश्चात कर्म उसे नहीं बांध सकते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, उठो, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उठने वाले संशय को काट डालो और कर्म योग में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार कर्म संन्यास योग के रहस्य समझाते हैं।
एक सूचना इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।